हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखेंगे। आज हम लोग 17 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो गया है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोफोन मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। ठीक है। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वॉन्ड। तो ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश, ऑइंटमेंट क्या होता है? मरहम जो होता है उसको कहते हैं। क्या करेगा? डैश टू द वॉइंट, उसको क्या करेगा? घाव को क्या करेगा? हील करेगा। ओके, आप लोग आंसर करते जाइएगा, उसका देखिएगा कितना सही हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हील। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट, human likes to think that it is the largest creature that will emerge victorious from the struggle for survival। तो यहाँ पे it is the largest का सब्स्टिट्यूट क्या होगा बताना है। एज द रूलर ऑफ द प्लानट, प्लेनेट का रूलर होने के नाते ह्यूमन लाइक्स टू थिंक, ह्यूमन को पसंद है सोचना क्या, कि इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर, मतलब ह्यूमन जो है लार्जेस्ट क्रिएचर है। क्या होगा यहाँ पे? क्या है? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस है तो यहाँ पे इट नहीं आएगा, इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे हो जाएगा ना, तो दे हो जाएगा। दे आर अ लार्जेस्ट तो नहीं होगा, दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। बताना इसमें एरर क्या है। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइज टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? किस में एरर है यहाँ पे? यहाँ पे गेव अप जो है गलत है। ठीक है, गेव अप मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। तो प्राइज को छोड़ तो नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? राइट गेव अवे हो जाएगा। गेव अवे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट प्राइज, गिफ्ट, प्राइज या गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है स्टील। स्टील मतलब क्या होता है? बासी। तो क्या हो जाएगा? द शेफ रिक्वायर्स डैश वेजिटेबल। तो बासी का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना। टू ब्रिंग टू द लाइट, क्या हो जाएगा? ब्रिंग टू द लाइट मतलब टू डिस्क्लोज। ठीक है, किसी का पर्दाफाश करना, डिस्क्लोज। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैज नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस नहीं देगा तो उसका क्या हो जाएगा? मुंह उदास हो जाएगी। तो लॉन्ग फेस मतलब क्या हो गया? उदास होना। क्या हो जाएगा? टू लुक सैड एंड। ओके, थर्ड नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनिम बताना। वी शुड प्लान आवर एक्शन जुडिशियली बिफोर गोइंग टू वॉर। तो जुडिशियली मतलब क्या होता है? सोच विचार के। ठीक है, सोच विचार का एंटोनिम क्या हो जाए यहाँ पे? इरेशनल हो जाए। इरेशनल मतलब क्या हो गया? असंगत। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इरेशनल। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे पी क्यू आर एस बताना है। पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? माई सन। माई सन इज नॉट, माई सन उसके वर्ब है इज नॉट विलिंग टू। इज नॉट इज है, उसके वी आई एन जी आया है। विलिंग टू गो कैंपेनिंग। ठीक है, गो कैंपेनिंग। गो रनिंग, यहाँ पे गो क्या हो गया? जीरंड हो गया। ओके, तो आर से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा। आर से स्टार्ट, एस से खत्म। क्या है इसमें? है ये हो जाएगा राइट आंसर। के सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्या है इसमें बताइए? रिपग्नेंस का स्पेलिंग बताना है। क्या हो जाएगा? आर ई पी यू जी एन एन सी। ठीक है, रिपग्नेंस। तो रिपग्नेंस मतलब क्या होता है? घिरना या चिढ़ हो। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है बताइए? क्या हो जाएगा? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का राइट स्पेलिंग क्या होता है? आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ यहाँ पे पी क्यू आर एस बताना है। फॉल्स न्यूज वेबसाइट स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा।
थ्राइव बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कोई पेयर बनना, मेक अ लॉट ऑफ मनी। कौन सा पेयर दिख रहा है इसमें बताइए। देखिए यहाँ पे फॉल्स न्यूज वेबसाइट एक जैसा है, ठीक है, फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ये दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों का पेयर बनेगा कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ए के साथ डी का पेयर बन रहा है, ए के साथ डी का पेयर किसमें है, ए और डी, ए और डी यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, उसके बाद क्या है, सी थ्राइव्स, ठीक है। फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या करता है, थ्राइव, उन्नति करता है, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, फॉल्स न्यूज एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आया थ्राइव, थ्राइव करता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट और पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, और उसके बाद क्या करता है, बहुत सारा पैसा बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, थर्ड नंबर, ठीक। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट बताना है यहाँ पे। एक्सपर्ट acknowledged that some counterfeiting of document techniques are virtually impossible to detect। counterfeiting मतलब जाली जो होता है, डॉक्यूमेंट का जाली बनाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको फोर्जरी कहते हैं, ठीक है, फोर्जरी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का फोर्जरी होता है। ओके नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सिंथेटिक, सिंथेटिक का क्या हो जाएगा एंटोनिम, नेचुरल हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया नेचुरल। इमिटेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना, ठीक। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। रिफ्यूज, रिफ्यूज का क्या हो जाएगा, मना करना, तो क्या हो जाएगा इसका, परमिट, अलाउ करना हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बाल्क मतलब क्या हो गया, रोकना, दबाना, ठीक है। रिप्रेस मतलब ये हो गया, तो बाल्क, रिप्रेस और रिफ्यूज तीनों क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक। अकॉर्ड मतलब हो गया सहमति। नेक्स्ट सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ग्रामेटिकल एरर, जिसमें वो बताना है। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, तो यहीं पे एरर है इसमें, इंडियन फोर्स क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इज होगा, इंडियन फोर्स इज नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ओके, इसी में एरर है, यही हो गया आंसर, एक नंबर। ओके नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग है, आर बिल्डिंग, आर बिल्डिंग, आर किस में बदलता है, एच आर एम प्लस बी आई एन जी, ठीक है, बींग, एच आर एम बींग किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन पैसिव वॉइस बताना। हैव बिल्ट है, हैव बिल्ट का क्या हो जाएगा, हैव या हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू ब्रिज, न्यू ब्रिज सिंगुलर है तो है जाएगा, हैज बीन, न्यू द रिवर हैज बीन, रिवर तो नहीं आएगा, न्यू ब्रिज बनाया गया तो द न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट, यहाँ पे हैज बीन बिल्ट है, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे पी की वर्ड्स बताना है। It was as simple as announcing what you have in your store or service you offer in the premises. Over the years, advertising has evolved into major industry that goes beyond informing to persuading or influencing. Advertising was initially meant to make people aware of goods available in the market. It is form of brainwashing consumers. D से तो नहीं स्टार्ट होगा सेंटेंस, इट इज का यूज हुआ है, इट किसी और चीज के लिए यूज हुआ है, तो डी से स्टार्ट नहीं होगा। ओके सी से एडवर्टाइजिंग वाज इनिशियली मींट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, हो सकता है सी से। उसके इट वाज एज सिंपल एज अनाउंसिंग, क्या कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग तो था, इनिशियली बताना होता था लोगों को कि गुड्स क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। इट वाज एज सिंपल एज अनाउंसिंग व्हाट यू हैव इन योर स्टोर, मतलब इतना सिंपल था कि सिर्फ इन्फॉर्म करना कि क्या क्या मेरे स्टोर में है, ठीक है। एक सी के बाद क्या ए आ रहा है, ठीक है, पेयर बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद ओवर द ईयर्स, कुछ साल बाद क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व इनटू मेजर इंडस्ट्री, लेकिन बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया। गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रदान किया जाता, टू परस्यूड और इन्फ्लुएंसिंग, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रदान किया जाता, इट इज फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग। अब क्या हो गया, ब्रेन वॉशिंग का एक तरीका बन गया, ठीक है। तो बी के बाद डी आ गया, सी से स्टार्ट होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर। ओके नेक्स्ट
सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है अटैक का। अटैक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंस हो जाएगा, ठीक, डिफेंस। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई थ्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन रोड साइड। तो जो टायर जो रहता है उसका आवाज जो रहता है चीखने का, घिसने का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं स्क्रीच। स्क्रीच मतलब हो गया, स्क्रीच का आवाज आता है टायर वायर जब खींचता, चीखना, ठीक है। बिसीच मतलब हो गया विनती करना, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड। क्रेच मतलब हो गया शिशु घर, ठीक है। ब्लीच मतलब जो ब्लीच करते हैं कपड़ा को। ओके, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट बताना है। द एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर। तो क्या कर, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डैश कैसा होगा उसका इम्पैक्ट? एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्स दो चीज होता है, इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? वर्ब होता है। इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या है? एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा ना, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो राइट इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इंक्रीजिंगली ड्राइविंग human mobility the world over, particularly in countries with high exposure and low dash capacity. The adverse effect of climate change and environment degradation are increasingly driving human mobility to the world। मतलब कहना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत आदमी जो है उसका ह्यूमन का मोबिलिटी हो रहा है, मतलब दूसरे कंट्री जा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन कंट्री, ज़्यादातर कौन से कंट्री जा रहा है? विथ हाई एक्सपोजर, जहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था अवेलेबल हो, एंड लो क्या होना चाहिए वहाँ पे? लो एडाप्टिव कैपेसिटी, मतलब जहाँ पे आदमी जल्दी एडाप्ट कर जाए, ठीक है। तो लो क्या हो जाए यहाँ पे? लो और मिनिमम तो एक साथ आएगा नहीं। लो डैश मिनिमम कैपेसिटी, लो एडाप्टिव मतलब अनुकूल कैपेसिटी हो, मतलब जल्दी वहाँ पे एडाप्ट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो एडाप्टिव कैपेसिटी। वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करेंटली occurs within countries, और ज़्यादातर क्या होता है? विद इन कंट्रीज हो रहा है। डिस्परेशन एंड डिटोरिएटिंग इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो कंपेल पीपल टू सीक लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू डैश। ये जो डिस्प्रेशन और डिटोरिएटिंग इन्वायरमेंट का जो डिस्प्रेशन और डिटोरिएशन हो रहा है, इसके वजह से क्या कर रहा है? आदमी को मजबूर कर रहा है कहाँ पे? अपना जीवन बिताने के लिए, एल्सवेयर थ्रू, कहीं भी मतलब जीवन बिताने के लिए मजबूर कर रहा है, थ्रू डैश माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन होगा? मतलब आदमी जहां तहां जाने लगे तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर माइग्रेशन हो जाएगा ना। इरेगुलर माइग्रेशन मतलब कोई फिक्स माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जहां तहां आदमी जा रहा है। वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट एवरीवन एवरीवेयर, दोज ऑलरेडी इन vulnerable situation due to geography, poverty, gender, age, disability, origin or other status, including migrant women जो है who dash, वो क्या करेगी? who dash क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड, जो क्या करती है? who depend on हो जाएगा, who depend on climate sensitive livelihood and children who are less able to survive extreme weather। या फिर जो बच्चा, अब कोई बच्चा है जो कि एकदम ठंड के मौसम में रहने का उसका मतलब रखा गया है, उसको एकाएक गर्म वाले मौसम में रखा जाएगा तो उसके लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगा। आर द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्म, मतलब उसको बहुत ही सफर करना पड़ेगा। इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज, इसलिए क्या जरूरी है? इट इज डैश टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी, जो सच्चाई है इसको जानना बहुत जरूरी है। चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे? इम्पेरेटिव मतलब होता है महत्वपूर्ण है, ठीक है। It is imperative to recognize this reality and take meaningful action to protect the human rights of those most affected by the climate change, including migrants। तो इस पे ध्यान देना है और इसके रियलिटी को पहचानना है और एक्शन लेना है इसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 17 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर किया है। आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।